भारत में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और तो और झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो रिपोर्ट कह रही है जो कि USCIRF के द्वारा आई है और उसमें भारत पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। ये कहा गया है मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी की बुराई की गई है। नई यूएस रिपोर्ट में भारत पर ये बड़े दावे क्या हैं? RSS, बाबरी मस्जिद, कश्मीर, कुछ नहीं छोड़ा है। अब मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ आखिरकार ये सब क्या है। नमस्कार, 5 पॉइंट ये हैं। सबसे पहला, USCIRF की नई रिपोर्ट में आखिरकार क्या क्या है। दूसरा, देखिए अमेरिकी सरकार के लिए इसमें क्या सिफारिशें की गई है कि ट्रंप को ये एक्शन प्लान बनाना चाहिए। तीसरा है भारत क्या इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, भारत के खिलाफ में क्या क्या लिखा है। चौथा है भारत में व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, ये सब इन पन्नों में लिखा हुआ है। और पांचवा देखिए कि आखिर यूएस के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि जो बात इसमें नहीं लिखी है हम आपको वो भी बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि रिपोर्ट कहां की है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये एक संस्थान है और इनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है भारत के ऊपर। अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आपको ये 2 लिंक दिखेंगी। इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम फैसिलिटेट्स इनटॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजियस माइनॉरिटीज, और ये वही रिपोर्ट्स है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये पूरी अंग्रेजी में है, तो मैंने इसको आपके लिए ब्रेकअप किया है। देखिए आप, सिस्टमैटिक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इन इंडिया, कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है और इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं बताती हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। देखिए शुरू से शुरू करते हैं। 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और बिगड़ गई है, यानी पहले जैसे थी उससे भी अब वो बदतर हो गई है। अब देखिए इसके जो कीवर्ड्स है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लिखा है इन्होंने, कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है। चुनावों से पहले बीजेपी नेता और पीएम मोदी मुसलमानों पर नफरती और झूठी बयानबाजी करते हैं। फिर ये लिखा हुआ है ऐसी बयानबाजी से अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिमों पर हिंसा और हमले बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे लोग प्रॉपर्टी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। UAP और FCRA इस्तेमाल करके पत्रकारों को, अल्पसंख्यकों को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दे रहे हैं। कैसे नए क्रिमिनल कोड लाके अल्पसंख्यकों पर एक खतरा सा मंडरा रहा है, राष्ट्र की अखंडता को खतरा है, ये कह के मुस्लिमों को जेल में डाला जा रहा है। 2019 में सरकार ने CAA के नियम लागू किए और सिर्फ गैर मुस्लिमों को, शरणार्थियों को ही नागरिकता दी। फिर उन्होंने लिखा है कि CAA विरोध में गिरफ्तार उमर खालिद, मीरन हैदर, शर्जील इमाम अब तक जेल में है UAPA के केस में। और ऐसी न जाने कितनी बात लिखी है। चाहे आप CAA NRC ले लीजिए कि ये मुसलमानों से नागरिकता छीनने का सरकार का प्रयास है। असम में 28 मुसलमानों को गैर नागरिक घोषित करके डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। DDA सहित कई एजेंसियों ने मस्जिदों को गिराकर मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया। ये सब इन पन्नों की बातें मैं आपको बता रही हूँ, सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जनवरी में PM मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया, जिसके बाद 6 राज्यों में हमले भड़क गए। तो उन्होंने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, IPSC की धारा 295 के बावजूद मुस्लिम संपत्ति और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए। एंटी कन्वर्जन कानून और गौ कृषि कानून का दुरुपयोग करके मुस्लिमों को फंसाया। यूपी पुलिस ने 20 ईसाइयों को धर्मांतरण आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और देखिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है, पूरे एक एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़कर आई हूँ। यूपी ने नया बिल लाया, धर्मांतरण पर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद कर दी। यूपी हाईकोर्ट ने कलीम सिद्दीकी और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई इसी लॉ के तहत। उत्तराखंड में UCC बिल लाकर इंटरफेथ कपल्स की निगरानी बढ़ा दी। विदेशों में भारतीय एजेंसियों पर सिख समुदाय के एक्टिविस्टों को टारगेट करने के आरोप लगे हैं। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के OCI रद्द कर दिए क्योंकि वो ये सब कुछ दिखाना चाहते थे। कनाडा और रॉ के अधिकारियों पर आरोप है, कनाडा ने रॉ के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अमेरिकी सिख नेता की हत्या की कोशिश की गई है। अब देखिए कि कैसे अमेरिकी सरकार के लिए कुछ सिफारिशें इस रिपोर्ट में हैं। यानी कि रिपोर्ट ट्रंप सरकार को कह रही है कि भारत के खिलाफ एक्शन लो। और क्या एक्शन लो? भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC घोषित किया जाए और ये धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन जो भी करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्थान हो, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और अमेरिका में उनकी एंट्री रोकी जाए। वो एक विकास यादव वाला आपको केस पता होगा कि रॉ जैसे नामित लोगों की, जो भी रॉ में है और वो ऐसी एक्टिविटीज में है, उन लोगों की एंट्री बैन की जाए, उनकी संपत्तियां फ्रीज की जाए। अमेरिकी दूतावास धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिक खुलकर बयान दे। फिर अब एक तो है अमेरिकी सरकार को सिफारिशें, दूसरा इसमें पॉइंट है कि अमेरिकी कांग्रेस के लिए क्या सिफारिशें हैं कि भाई ट्रांजैक्शनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2024 लाओ और जितनी भी ऐसी चीजें भारत में हो रही है उन सबको रिपोर्ट करवाओ। भारत को जो ये हथियार बिक्री की जा रही है, जैसे कि MQ-9B ड्रोन, कहीं भारत इसको धार्मिक उत्पीड़न के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी समीक्षा करो, वरना इन हथियारों की जो अमेरिका से जा रहे हैं उनकी एंट्री रोको। सोचिए कि कितना कुछ इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ लिखा हुआ है कि अगर भारत दौरे पर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति यानी कि अमेरिकन कांग्रेस का व्यक्ति अगर जाता है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय और सिविल सोसाइटी से मुलाकात करे। अच्छा, भारत के बारे में क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। ये सब कुछ इसमें लिखा है, बैकग्राउंड, हेट स्पीच। अब मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने भारत के सामने भारत के लिए क्या क्या लिखा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आबादी 1.4 बिलियन।
हिंदू इसमें 79.8% है, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3% और सिख 1.7%। यहाँ पर बौद्ध, जैन, बहाई, पारसी, यहूदी हैं। संविधान की धारा 25 सभी को धर्म की स्वतंत्रता देती है। बीजेपी 2014 से सत्ता में आई और जून 2024 में फिर से चुनी गई। ये देखिए, अब ये टारगेटेड मोदी सरकार पर हमला है। बीजेपी की नीतियां हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में है। चाहे संविधान सेक्युलर है लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है ये सब कुछ। चुनाव से पहले सरकार ने मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषण दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हिंदू धर्म मिटाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने विपक्ष को शरिया लागू करने का खतरा बताया कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो ये लोग शरिया कानून लगा देंगे। ऐसे भाषणों से मुस्लिमों पर और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, ऐसा इस रिपोर्ट में, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। कुछ एग्जांपल्स भी लिए गए हैं। मीरा रोड में एमएलए के भाषण के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। याद कीजिए, नीतीश राणे और गीता जैन का बयान था। 12 में से 28 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून मजबूत करने का प्रयास किया। लव जिहाद पे कानून लाया गया। उम्र कैद का मामला इसमें डाला गया। छत्तीसगढ़ वाला इधर एग्जाम्पल लिया गया है। असम में नॉन साइंटिफिक हीलिंग पर प्रतिबंध लगाया। अगर कोई प्रेयर कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से चीजें कर रहा है तो उस पर बैन लगाया, उसको रोको गया। गुजरात में हिंदुओं को बौद्ध, सिख या जैन बनने के लिए अनुमोदन लेना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना होगा अगर गुजरात में कोई भी हिंदू कोई दूसरा धर्म अपना रहा है तो। राजस्थान ने पुराना कानून हटाकर लव जिहाद रोकने वाला नया कानून लाया और यूपी में भी, राजस्थान में भी, असम में भी उम्र कैद तक का प्रावधान किया। 2024 में हिंसा और हमले जारी रहे। छत्तीसगढ़ में 200 लोगों ने 18 ईसाई परिवारों पर हमला किया। गांव पंचायतों ने ईसाइयों को धर्म छोड़ने या गांव छोड़ने का फरमान दिया। यानी मुस्लिमों पर तो अत्याचार हो रहा है, साथ में दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं ईसाई, उन पे भी अत्याचार हो रहा है। और इस रिपोर्ट में ये सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद हो जिसमें 4 मौतें हो गई, मुसलमानों पर गौ रक्षा कानून के बहाने हमला करना। अगस्त में एक मुस्लिम मजदूर को गौ रक्षकों ने पीट पीट कर मार डाला। उसी महीने एक 72 वर्षीय बुजुर्ग और एक 19 वर्षीय हिंदू छात्र, भाई लोगों ने समझा कि वो मुस्लिम है लेकिन वो हिंदू निकला और उसको मार डाला। तो इसी तरीके से इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए हैं। फिर इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका और भारत के संबंध कैसे हैं। अमेरिका और भारत का बायलैटरल रिश्ता मजबूत है और ये बात डिस्पाइट ये जानते हुए कि इधर धार्मिक भेदभाव हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए भारत को। एसएफआरसी के बेन कार्डियन ने MQ-9 ड्रोन बिक्री रोकने पर विचार किया है। फिर आगे देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट जो कि अमेरिका का है, उसके मैथ्यू मिलर ने कहा है कि CAA चिंता का विषय है। फिर आगे देखिए कि कैसे सेनेटर टिम केन ने कहा है कि एनजीओ फंडिंग जो भारत ने रोक दी है उसकी आलोचना की है। फिर डीओजे ने 2023 में सिख एक्टिविस्ट की हत्या की कोशिश की जांच जारी की। न्यूयॉर्क कोर्ट ने अजीत डोवाल और समंत गोयल जो कि आरएसएस के पूर्व चीफ हैं उनको समन जारी किया। ये सारी डिटेल इन रिपोर्ट्स में बताई गई है। फिर आगे बढ़िए कि कैसे डीओजे ने विकास यादव की भूमिका का दूसरा आरोप प्रकाशित किया। भारत की जांच समिति वॉशिंगटन गई। यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग में डोनाल्ड रू ने सिक्योरिटी के बारे में बात की। तो ये बताना चाह रहे हैं, टाइमलाइन बता रहे हैं कि कैसे क्वाड मीटिंग होती है, उसमें प्राकृतिक आपदाओं की बात होती है, तकनीक की बात होती है, लेकिन मानव अधिकार मुद्दों की बात नहीं होती है। उस मीटिंग में जो बाइडेन भी होते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट है, और प्रधानमंत्री मोदी भी होते हैं, लेकिन जो भारत में होता है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में सिस्टमैटिक रिलीजन परसिक्यूशन हो रहा है, यानी भारत का संविधान सेक्युलर है लेकिन जमीन पर धार्मिक आजादी सिकुड़ रही है। 2014 के बाद बीजेपी हिंदुत्व नीतियों से अल्पसंख्यकों पर दबाव बना रही है। कई राष्ट्रीय राज्य कानून रिलीजियस फ्रीडम को सीमित करते हैं। भारत की आबादी 1.4 अरब आबादी है, लेकिन वो एक बहुधर्मों वाला, कई धर्मों वाला देश है, और मुस्लिम बहुल इलाके जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप हैं, और भी अलग अलग चीजें हैं। दलित यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत से, मैं आपको एक सीधे तौर से बताऊं, बहुत सारे झूठ इस रिपोर्ट में छापे हैं। जाति भेदभाव, दलितों पर भेदभाव जारी है, और इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी है कि आप देखिए आगे